So hi, I'm Rishi Udit, and in today's video we are going to discuss regression again. So this is my fifth video from regression. इससे पहले मैं 4 videos already upload कर चुकी हूँ. These videos I'm uploading under this one playlist which is Statistics Simplified. So you may find this playlist either going to the Rishi Udit YouTube channel, and from the playlist section you may just visit this playlist, or else otherwise I'll just put the link in the description box as well. So you may just go and check out all of the वीडियोज़ रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, जो कि मैंने चैप्टर वाइज आपकी सभी टॉपिक्स को कवर किया है 1 by 1, और बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशंस के साथ आपको इलस्ट्रेशंस भी उन सब वीडियोज़ में जो हैं वो मिल जाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं रिग्रेशन के कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड से. रिग्रेशन इक्वेशंस कैसे निकालनी है उसके लिए ऑलरेडी मैं 3 से 4 मेथड्स आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. बीट अज्यूम मीन मेथड, एक्चुअल मीन मेथड, या डायरेक्टली एक्स और वाई की वैल्यूज़ को ही यूज़ करके कैसे हमें रिग्रेशन इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है, वो सब हम मेथड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. रिग्रेशन का मीनिंग क्या होता है वो भी मैं ऑलरेडी बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो वहाँ पर डाल चुकी हूँ. अब हम आज की इस वीडियो में करेंगे कि कोरिलेशन कोफिशिएंट्स का यूज़ करके कैसे हम रिग्रेशन इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जो बाकी की 3 वीडियोस में या बाकी के 3 मेथड्स में हमने जो एक फॉर्मूला यूज़ किया था, या एक इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन जिसकी हेल्प से हमने प्रोसीड किया था, वो आपकी थी x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, राइट. या ये तो हमारा केस था x ऑन y का. अगर हम बात करें y ऑन x की, तो हमारा केस कुछ ऐसा था y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, राइट. तो इक्वेशन हमने यही लेनी है, यही इक्वेशन को यूज़ करना है हर जगह. जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, द ओनली डिफरेंस, द ओनली थिंग दैट चेंजेस इज दिस बी एक्स वाई, और यू कैन से बी वाई एक्स. इनके फॉर्मूलाज आपको डिफरेंट देखने को मिले थे. अज्यूम मीन मेथड में हमने डी एक्स को कंसिडर किया था, एक्चुअल मीन मेथड में हमने स्मॉल एक्स स्मॉल वाई को लिया था, एक्चुअल वैल्यूज़ में आपकी डिफरेंट इक्वेशंस को यूज़ किया गया था. बट यहाँ क्योंकि आज हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को यूज़ कर रहे हैं, तो आज के हम इन फॉर्मूलाज में बी एक्स वाई इन बी वाई एक्स के फॉर्मूलाज में आर हमें देखने को मिलेगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बी एक्स वाई के फॉर्मूला से. बी एक्स वाई का आपका फॉर्मूला रहेगा आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन. फर्स्ट वेरिएबल आपका है एक्स, तो न्यूमेरेटर में आपका एक्स रहेगा, डिनोमिनेटर में वाई आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई. वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा ये एक फॉर्मूला है आपका बी एक्स वाई का, जिसमें कि आपको कोई डी एक्स नहीं निकालना, स्मॉल एक्स नहीं निकालना, डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स डी वाई कुछ भी नहीं निकालना. बहुत इजी मेथड है ये, इजी इसकी कैलकुलेशंस हैं. सिंपली आपने इस फॉर्मूला को यूज़ करना है बी एक्स वाई को निकालने के लिए. सिमिलरली बी वाई एक्स को हम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला वी विल यूज इज आर इंटू सम स्टैंडर्ड डेविएशन. नाउ वाई विल बी द फर्स्ट वेरिएबल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय नेक्स्ट अनदर वेरिएबल विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स. तो ये 2 फॉर्मूलाज जो हैं वो आपने लर्न कर लेने हैं, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए इन दोनों को, क्योंकि अब जो हम इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, उसमें हम इन्हीं दोनों फॉर्मूलाज को पुट करेंगे. बी एक्स वाई बी वाई एक्स को कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर उन दोनों वैल्यूज़ को कहाँ पुट कर देंगे, हियर. और इन दोनों को पुट करके हमारी क्या निकल जाएंगी, 2 इक्वेशंस, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स. तो फटाफट से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं फॉर्मूलाज का. उसके बाद हम वी आर गोइंग टू डू इलस्ट्रेशंस नाउ. लुक एट द बोर्ड नाउ. अब आपको ये एग्जाम्पल गिवन है जिसमें आपको एक्स वाई कोई भी सीरीज गिवन नहीं है, जैसे कि आप बाकी सभी इलस्ट्रेशंस में देखते आए हैं अभी तक. यहाँ पर आपको सिंपली अर्थमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट, इनकी वैल्यूज एक्स और वाई सीरीज की गिवन है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्या निकालना है हमें, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स. दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होंगे, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स. बी वाई एक्स निकालते हैं. तो फर्स्ट केस हमारा जो कि हम रिग्रेशन इक्वेशन निकाल रहे हैं वाई ऑन एक्स की, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, बी वाई एक्स. जो आपका वेरिएबल पहले है वो इधर आएगा, बी वाई एक्स. इसका फॉर्मूला हमने अभी क्या डिस्कस किया था, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट वेरिएबल, स्टैंडर्ड डेविएशन नेक्स्ट वेरिएबल. सिंपली हमने वैल्यूज उठा के पुट कर देनी है, बी वाई एक्स निकल करके आ जाएगा. आर हमारा क्या है, 0.7, दिस इज आर 0.7 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन. सिग्मा डिनोट्स द स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज आपकी क्या है, 2.6 एंड 3.6. ये है आपका सिग्मा एक्स, दिस इज सिग्मा वाई. तो सिग्मा वाई हमारा क्या है, 3.6 डिवाइडेड बाय 2.6. तो इसकी आपकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपकी क्या आ जाएगी,
0.96. ओके, दिस वुड बी योर बी वाई एक्स. तो बी वाई एक्स की वैल्यू एक बार आपने निकाल ली, उसके बाद बिल्कुल सिंपल है, y ऑन x की रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के लिए हमने कौन सी इक्वेशन यूज की थी? सबसे पहले y वेरिएबल है तो y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एंड देन x माइनस एक्स बार. सिंपल, यही करते आ रहे हैं हम अपने हर मेथड में. तो y माइनस, अब y बार और x बार की वैल्यूज भी आपको गिवन है, विच इज योर अर्थमेटिक मीन. सो दिस इज योर x बार, दिस इज योर y बार, राइट. y माइनस वाई बार विच इज योर 12 is equal to byx is, we have just calculated this value 0.96 into x minus x bar is 5. so इसको आप फटाफट से सिंप्लीफाई कर लेंगे. y minus 12 is equal to 0.96x minus 0.96 into 5 4. ओके, तो अब आप y को यहाँ रख लेंगे क्योंकि y on x में हम लेफ्ट हैंड साइड में से y को रखते हैं, उधर हम कॉन्स्टेंट्स को पहले रखते हैं. तो ये उधर जाके 12 हो जाएगा राइट हैंड साइड पे. 12 माइनस 4, सॉरी दिस वुड बी 4.8. ओके, एंड दिस इज प्लस 0.96x. तो आपकी इक्वेशन क्या बन करके आ गई? y इज इक्वल टू 7.2 प्लस 0.96x. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, आंसर में आपको क्या चाहिए था? y on x एंड x on y. तो y on x आपकी निकल करके आ गई है. अब मैं इसको रब करने जा रही हूँ, इसलिए आई वुड सजेस्ट यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड नाउ. नाउ वी वुड डू द x on y केस. ओके, x on y केस फटाफट से कर लेते हैं. नाउ सेकेंड केस वुड बी x on y. ओके, इसमें अब हमारी कौन सी वैल्यू निकलेगी? बी एक्स वाई. ओके, पहले हमने बी वाई एक्स निकाला था. बी एक्स वाई के लिए आर वुड बी योर 0.7 इंटू, सबसे पहले क्या आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स. स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इज 2.6 डिवाइडेड बाय 3.6 विच इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन वाई. आप इस वैल्यू को सोल्व करेंगे, बी एक्स वाई आ जाएगा आपका 0.5. ओके, कैलकुलेट करने पर बी एक्स वाई आपका आ जाएगा. अब एक्स ऑन वाई में सिमिलरली हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स माइनस एक्स बार, जो आपका फर्स्ट वेरिएबल है, इज इक्वल टू बी एक्स वाई एंड वाई माइनस वाई बार, राइट. एक्स माइनस एक्स बार इज गिवन 5 इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड 0.5 इंटू वाई माइनस वाई बार, दिस इज 12. सिंप्लीफाई कर लेंगे इक्वेशन को. एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0.5 वाई माइनस 0.5 इंटू 12 6. तो एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हुए दिस वुड बी प्लस 5 माइनस 6 प्लस 0.5 वाई. तो फाइनल इक्वेशन आपकी क्या निकल करके आ जाती है? x इज इक्वल टू -1 प्लस 0.5 वाई. दिस वुड बी योर सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, इस तरीके से हमने x ऑन y भी निकाल ली, y ऑन x भी निकाल ली. तो दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस निकल करके आ गई हैं आपकी यूजिंग को रिलेशन कोफिशिएंट्स. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका भी. अब इससे फर्दर आपसे क्या पूछा जा सकता है? जो भी मैं आपको हमेशा बताती हूँ, 2 केसेस दैट यू कैन बी आस्क्ड और गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, कि आपको x की वैल्यू देकर के y की वैल्यू एस्टिमेट करने को बोला जा सकता है. यू मे बी आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x गिवन वैल्यू ऑफ y. तो 2 केसेस आपके निकल करके आ जाते हैं. केस 1 इज x की वैल्यू गिवन हो, y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, कैलकुलेट करनी है. सेकेंड केस हो सकता है y इज इक्वल टू गिवन एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. तो अगर फर्स्ट केस है x की वैल्यू गिवन है, y फाइंड आउट करना है, तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? y ऑन x. ओके, y ऑन x यूज करेंगे जब आपको y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि उसमें आपकी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है ना. और अगर आपको x निकालना है, x फाइंड आउट करना है, तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? ये वाली. सिंपली y की वैल्यू जो भी गिवन है आप यहाँ पर पुट कर देंगे और x की वैल्यू आपकी निकल करके आ जाएगी. तो ये दिस इज द ओनली थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर. आई कीप रिपीटिंग दिस इन एवरी वीडियो कि आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो यू विल यूज दिस इक्वेशन x ऑन y, जिसमें कि x लेफ्ट हैंड साइड पे होता है. और अगर आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यू विल यूज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y ऑन x.
सो आई होप दिस वीडियो विल बी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। समझ आ गया होगा आपको ये मेथड भी। इसके साथ मैं सभी मेथड्स कंप्लीट कर चुकी हूँ रिग्रेशन फाइंड आउट करने के। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट बचता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर करा दूंगी। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, you may like, share this video with your friends, and you may comment down, and you may subscribe to this channel if you have not done yet. Thank you for watching, and until my next video, keep learning.